जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं फिर वापस आ गया हूं आपके लिए एक वीडियो लेकर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और सबसे बढ़िया बात लेके आया हूं। अभी हाल ही में 1 तारीख को 1/12 को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है इस बार दोबारा से। तो इस बार वैकेंसियां भी बहुत सारी आई हैं और बहुत सारे रूल भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में आज बात करेंगे। बहुत दिनों से लोगों का कमेंट आ रहे थे कि सर नई भर्ती कब आ रही है 2026 के लिए। 2026 के लिए 2025 1 दिसंबर से ऑनलाइन चालू हो चुके हैं एसएससी जीडी के फॉर्म। इसके बारे में पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जिन लोगों को भरना है फॉर्म वो इस वीडियो को अच्छे से देखें। अपने लोगों को, जो लोग और भी भरने वाले हैं उनको भी शेयर करें, बताएं कि भाई एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया, ये वीडियो देख लो और आप अच्छे से अपना फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी तो जाने की इच्छा तो थी सीआईएसएफ में, उसका इतना कोड था और मैंने इतना कोड बता दिया। वो सब बताऊंगा इस वीडियो में, क्या कोड डालना है, किस कोड से कौन सी फोर्स आपको मिलेगी और कितने नंबर पे मिलेगी और क्या क्या होने वाला है इस फिजिकल में। इस बार थोड़ा कुछ चेंज भी किया है, इस बार पनिशमेंट भी डाले गए हैं। कुछ लोग जाते थे एग्जामिनेशन हॉल में लेके, कोई ब्लूटूथ के साथ पकड़ा जाता था, कोई स्पाई, उनके लिए इस बार पनिशमेंट भी तैयार किया गया है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इस बार जो एसएससी जीडी ने पूरी टोटल वैकेंसी हमें दी है, जेंट्स की भी हैं और गर्ल्स की भी हैं। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर ले तो जेंट्स की हैं 23,467 वैकेंसी, बॉयज की हैं जिसमें सारे डिपार्टमेंट मिलाए गए हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी। और इस बार नई एक चीज जुड़ी है, एआर। कौन सी फोर्स है इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। एसएसएफ भी है। तो चलिए बात कर लेता हूं इसके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसियां दी गई हैं। बीएसएफ ने दी है अपनी जेंट्स की 524 वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई है इस बार सीआईएसएफ की। जिन लोगों का सीआईएसएफ में जाने का सपना था उन लोगों के लिए बता दे रहा हूं, सीआईएसएफ ने वैकेंसी दी है 13,135 आदमियों की। वो 13,135 आदमी सेलेक्ट करेगी। सीआरपी ने दी है 5366 वैकेंसी। एसएसबी ने दी है 1764 वैकेंसी। आईटीबीपी ने दी है 1099 वैकेंसी। एआर ने दी है 1556 वैकेंसी। और सबसे कम वैकेंसी जिसकी आई है वो है एसएसएफ 23। ऑल इंडिया पे 23 वैकेंसी सिर्फ। सोच रहे हो तो कितना हाई मार्क्स और कट ऑफ इसका जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी एसटी और ओबीसी के तहत कितने कितने दी गई है। तो बीएसएफ ने दी है एससी में 11 वैकेंसी, एसटी में 7, ओबीसी में 20, ईडब्ल्यूएस में 5, यूआर में 49। टोटल 92 वैकेंसी इनकी रहने वाली है गर्ल्स में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की गर्ल्स में कितनी वैकेंसी है। 627 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी दी है सीआईएसएफ ने इस बार। उसके बाद बात कर लेते हैं सीआरपी की। तो सीआरपी में कुल इन्होंने दी है 124 वैकेंसी। एसएसबी में दी है 0। सबसे दुख बात की है, एसएसबी में गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं है। आईटीबीपी में 91 है, एआर में 71 और एसएसएफ में भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो लोग एसएसएफ वगैरह में जाना चाहते हैं, एसएसबी में जाना चाहते हैं गर्ल्स, पहले वो नोटिफिकेशन पढ़ लें ताकि वहां पर कोड भरने से पहले आप एक बार देख लें कि उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है कि नहीं जिसका आप कोड डालने वाले हो। पता चले आपने वो कोड भर दिया और उसके बाद वहां पर वैकेंसी थी ही नहीं। तो टोटल ऐसे मिलाकर 2020 वैकेंसी लड़कियां की हैं। ठीक है, पूरी एसएससी जीडी में। और 23,467 वैकेंसी है बॉयज की। टोटल वैकेंसी मिलेगी आपको 25,487 आदमियों की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अब आपको दे देते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एससी एसटी के लिए दिया 5 साल, ओबीसी के लिए दिया 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया डिस्चार्ज से 3 साल के अंदर तक का। ठीक है, और जो लोग डिपेंडेंट में आते हैं या फिर एक्स के ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं वो भी डिपेंडेंट में आते हैं, उन लोगों के लिए अलग से दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में जो डिपेंडेंट है उनमें 5 साल के लिए है और जो डिपेंडेंट में जिनके विक्टिम्स थे वो जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 8 साल के लिए है और डिपेंडेंट में जो विक्टिम थे एससी एसटी के उनके लिए 10 साल दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, 4 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। डिपेंडेंट में कौन कौन आते हैं, जैसे सन हुई, डॉटर हुआ, तो इन सब के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन अधिकतर आगे या फिर एनसीसी वाले आके पूछते हैं कि सर हमारे लिए क्या क्या छूट है।
तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% की छूट मिलेगी, बी सर्टिफिकेट है तो 3% की छूट मिलेगी, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% की आपको छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और बढ़िया से आप फार्म भरें, ऑनलाइन फार्म है, सभी का 100 रुपये शुल्क लग रहा है SC ST के लिए, और EWS के लिए फॉर्म फिलअप करना फ्री है। तो ये बात भी ध्यान दें, पता चले आप वहां चले गए और ऐसे फिर आप देख ही रहे हैं कि भाई फॉर्म गलत हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके कोर्स में क्या क्या आने वाला है। भाई फिजिकल कर लोगे, रनिंग कर लोगे, ये सब कर लोगे तो थोड़ा सा हमें रिटिन में भी रहना पड़ेगा। 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं सभी के, 4 डिपार्टमेंट में होगा, 4 पार्ट में होगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ, और ये सब मिला के एलिमेंट्री मैथ आएगा, कोई ऐसा हार्ड फास्ट मैथ नहीं आएगा। हिंदी इंग्लिश में से आपको एक लेना होगा, 20-20 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिला के आपके 80 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, 20 दूनी 40। तो एक पार्ट में आपको 40 करने हैं, नंबर के दिए गए हैं, और 4 पार्ट में बैठते हैं 160, तो 160 अंक का टोटल पेपर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए पहले बात कर लेते हैं यार, उनका छोटा है। ठीक है, उनका ट्रैक जो है वो छोटा है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में इनको करना है। 5 किलोमीटर तो सभी को पता है जेंट्स को कि 24 मिनट में आपको मारना ही मारना है, पास होना है, लेकिन अगर परफेक्ट आना है तो कम से कम 20 मिनट में मारने की कोशिश करें, इसके लिए अच्छी तैयारी करें। ठीक है, फिर जो लोग लेह लद्दाख या फिर हिल स्टेशन की साइड के हैं उन लोगों के लिए, जेंट्स के लिए 1.6 किलोमीटर रखी गई है 7 मिनट में, और 800 मीटर रखी गई है गर्ल्स के लिए 5 मिनट में। ठीक है सर, इसके बाद बात कर लेते हैं हाइट की। तो 170 सेंटीमीटर्स बॉयज के लिए है और 157 सेंटीमीटर्स गर्ल्स के लिए है। ये भी ध्यान देंगे, अपने घर पे अच्छे से इन स्टेप से नाप लेंगे ताकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि हाँ भाई आप की हाइट कितनी है और किस हिसाब से है। रिलैक्सेशन इन हाइट एंड फ्यू कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, जो कुछ स्पेशल कैटेगरी होती हैं उन लोगों के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो ST से आते हैं उनकी मेल की होगी 162.5 और फीमेल की होगी 150। ठीक है, ऑल शेड्यूल ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनकी जेंट्स की हाइट कम ली जाती है, 157 पर वो भर्ती हो सकते हैं, और गर्ल्स जो है 147.5 पे भर्ती हो सकती है। और जो ये लेफ्ट विंग होते हैं ना, एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उन लोगों के लिए दिया गया है 160.0 और गर्ल्स के लिए दिया गया है 147.5। और जो लोग डिपेंडेंट वाले हैं और शेड्यूल ट्राइब से भी आते हैं उन लोगों के लिए अलग दिया गया, हालांकि इतना इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। लोगों को एग्जामिनेशन के तहत मैं आपको बता दूं कितना कितना आपको कम से कम परसेंटेज कवर करना है। UR के लिए 30% आपको मार्क्स लेके आने हैं ताकि आप रिटिन एग्जाम में पास हो सको। OBC और EWS के लिए 25% मार्क्स लेके आने हैं, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% आपको मार्क्स लाने ही हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई NCC और जो ABC सर्टिफिकेट होंगे उनके कैसे कैसे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप जब फॉर्म भरते हैं वहां पे कुछ सावधानियां बरतें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय में आपको उनके जो कोड होते हैं वो ध्यान से देखने हैं कि आपको किस कोड को भरना है, किस कोड को फिलअप करना है, किस कोड पे कौन सी फोर्स दी गई है। इस बात को नोटिस कर लें। A पे दी गई है BSF, B पे दी गई है CISF, तो जो लोग CISF में जाना चाहते हैं वो B फर्स्ट में भरें। ठीक है, चॉइस जो भी होगी आपकी वो फर्स्ट में भरें, उसके पीछे सब चलते रहें। C में है CRPF, D में है SSB, ITBP है E में, और असम राइफल्स है। ये AR असम राइफल्स था दोस्तों, हम सोच रहे थे पता नहीं AR कौन सी फोर्स जोड़ दी है, बहुत पुरानी फोर्सेस के साथ में चल रही है। 2012 से जब से SSC का ये चलन हुआ था, SSC जब इसमें अपनी भर्ती करानी शुरू करी थी तब से AR है असम राइफल्स। इसका है F और SSF का है H। तो ध्यान दीजिए, A B C ऐसे करके ना भरें, जिनको CISF में जाना हो पहले B भरें, उसके बाद C भरें, फिर उसके बाद A भरें, ऐसे करके जो जिसकी चॉइस है वैसे चलें, क्योंकि आपका कट ऑफ के हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं पनिशमेंट्स की। ये तो भर्ती की हुई। भाई कुछ लोग जो हैं एग्जामिनेशन सेंटर से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थी कि एग्जामिनेशन के तहत जो है आप लोग रफ शीट या फिर कम्युनिकेशन का और कोई कॉपी, एडमिशन सर्टिफिकेट, ये सब आंसर शीट या फिर कुछ और लाके ना जाएं।
ठीक है, इसके लिए इस बार एसएससी ने क्या किया, आपको डिबार्ट कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। अलग अलग पनिशमेंट दिया गया है। मान लीजिए अगर आप रफ कॉपी लेके गए हैं या कुछ और साधन लेके गए हैं जिससे आपको कुछ हेल्प हो सकती है, तो 2 साल मिनिमम आपको डिबार कर दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं एनी मैनर ऑफ एग्जामिनेशन फंक्शन आईसी सुपरवाइजर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी गार्ड एंड कमीशन रिप्रेजेंटेटिव आदि आपकी जो आते हैं ना, क्या बोलते हैं, सिफारिश करने, तो उन लोगों को, ऐसे लोगों के लिए 3 साल के लिए डिबार्ट कर दिया जाएगा एसएससी से। आप 3 साल के लिए फिर कोई एग्जाम एसएससी का नहीं देंगे। डैमेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स, यानी कि आपने अगर एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो आपको 5 साल के लिए एसएससी का कोई पेपर नहीं दे पाओगे, डिबार्ट कर दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पनिशमेंट है अब जो मैं बताने वाला हूं। यदि आप एग्जाम सेंटर के अंदर ब्लूटूथ या फिर स्पाई कैमरा या फिर कोई अदर गैजेट जो कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए नहीं बना है और आप उसे ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी घबरा जाएं, क्योंकि 7 साल की डिबार्ट है। 7 साल तक आगे फिर आप कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे एसएससी का। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि देखो किस किस के लिए आपको करता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपको बार डिबार्ट नहीं होना है ताकि आप अगले एग्जाम दे सको। इसने लिखा है फॉर, जो आप वहां पर सिग्नेचर डालेंगे और जो फोटोग्राफ डालेंगे वो अच्छे से खड़े होकर और सिग्नेचर अच्छे दिखने वाले अपलोड करें। इनका एमबी वगैरह भी दिया हुआ है, आप लोग चले जाइएगा साइट पे, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। लिंक पे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन पे ही मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रियाएं पूरी करें। जो लोग अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे थे कि हमको एसएससी जीडी में जाना है, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुअवसर है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी भर्ती हों और अच्छे से अच्छा करें। मैं तो इतना ही चाहता हूं। और बहुत से लोग कमेंट थे कि सर नई भर्ती कब आ रही है, उन लोगों के लिए बहुत ही एक बढ़िया माहौल इस भर्ती वैकेंसी में होने वाला है, तो इसे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फिलअप करें। एससी एसटी वाले जो भी हैं जिनका फ्री हैं वो भी अपना भरते रहें, और ओबीसी वालों के लिए जो 100 रुपये हैं उनका ड्राफ्ट बनेगा, वो ड्राफ्ट के थ्रू जमा होंगे बैंक में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप लोग फॉर्म भर देते हो और फिर फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आप बोलते हो कि सर मैंने फलानी चीज़ भरनी थी और मैंने ये दी, तो उनके लिए इस बार क्या है ना, जैसे होता हर बार है, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा टाइम पीरियड और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था कि आपको 1 दिन या 24 घंटे मिलते थे एनी करेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा आपको टाइम दिया गया है, 23 घंटे के लिए टाइम फिर वही दिया गया है, तो इसलिए देख लीजिएगा कि आप। और इसका टेंटेटिव शेड्यूल जो है ना कंप्यूटर बेस्ड है, ये बात हाँ मैं कहनी भूल गया कि जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे कंप्यूटर बेस्ड होंगे। रनिंग होगी तो पैरों में चिप लगेगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। सभी अपलोड जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी हैं, जिनमें कास्ट सर्टिफिकेट, जिनमें ये हाई स्कूल की जो सनद वगैरह आती हैं, ये सब अपनी पहले से ही रख लीजिएगा। जिन लोगों ने हाई स्कूल करी है उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। हाई स्कूल करने वालों के लिए एकदम सुनहरा ऑप्शन है। जो लोग चाहते हैं कि हम हाई स्कूल करते ही नौकरी लग जाए, वो जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी की साइट पे जाके, साइट तो अलग नहीं है, खाली एसएससी की साइट पे जाके, जीडी का मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, उसमें जाके भरें और लिंक को क्लिक करें और उसमें जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें। अच्छा सा एक फोटो डालें ताकि दिख सके, और सिग्नेचर भी उसी हिसाब से डालें जो सही आप डाल सकते हो, अगली बार कर सकते हो, क्योंकि वहां लिखवाया जाएगा और कराया जाएगा। चलिए, इतना नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया, तो बहुत सारे लोग जाएं और जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी में जिनका सपना है भर्ती होने का, वो लोग अपना कार्रवाई कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट भी बताई ना, नहीं बताई आपको, चलो बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग कुछ आलसी भी होते हैं ना, तो 31/12/2025 रात को 11 बजे साइट का लास्ट डेट है, ठीक है। और जो पेमेंट आप करोगे 100 रुपये वाला, उसका लास्ट डेट है 1/1/2026 रात के 11 बजे वो साइट क्लोज हो जाएगी। डेट एंड विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन और करेक्शन के लिए, जो भी आप लोग बोलते हैं नाम गलत हो गया, फादर का गलत हो गया, उसके लिए 8/1/26 से खुलेगी और 10/1/26 रात के 11 बजे तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल में इनका कार्यवाही शुरू हो जाएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों को बताना, SSC GD का फॉर्म भरना और दोबारा से आना लेने के लिए इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, चलते हैं।